Proceeding further, we come to miscellaneous exercise of chapter application of derivative, problem number 8. In this case, it is given to you that there is an ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. In this, a triangle is inscribed, okay, such that the triangle is having one of the vertex on the vertex of major axis of the ellipse. You have to find the maximum area of this triangle, okay. So we will proceed with this. जो x एक्सिस है उसे हम मेजर एक्सिस कंसिडर करेंगे, मीन्स द वैल्यू ऑफ a विल बी ग्रेटर देन b. ओके, क्लियर. नाउ गिवन कर्व इज x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Okay, let x be the major axis. Yeah, let major axis be along x axis. Okay, and v a0 v dash minus a0 are vertices of ellipse. अब इसमें से एक वर्टेक्स रहेगा ट्राइंगल का वर्टेक्स. ओके, ट्राइंगल वी ए बी इज एज शोन इन figure. Triangle VAB is as shown in figure. Okay, ellipse is symmetrical about x-axis. Therefore, triangle VAB is isosceles triangle. Okay, with AB base and VM height. Okay, also x coordinate of points A, B and M will be same. And y coordinate of points A and B will be same in magnitude. Okay, will be same in magnitude but change in sign. ये तो अंडरस्टूड है. अब देखिए ए और बी पॉइंट्स कहाँ पे है. ए इज इन सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है. बी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे जहाँ पे एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है. इसलिए ए और बी दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और वो नेगेटिव रहेगा और वही एक्स कोऑर्डिनेट एम का भी रहेगा. ओके, एज फार एज वाई कोऑर्डिनेट्स आर कंसिडर्ड फॉर ए एंड बी, दे विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड. ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ साइन डिफरेंट होगा. यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा. और जहाँ तक एम की बात है, एम एक्स एक्सिस पे आ रहा है, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0. ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, जो इलिप्स है, इलिप्स के पैरामीट्रिक इक्वेशंस आते हैं और वो पैरामीट्रिक इक्वेशन आता है x इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा. ओके, ये होते हैं इलिप्स के पैरामीट्रिक इक्वेशंस. हम इनका यूज करके सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम a का, b का और m का x कोऑर्डिनेट हम डिसाइड करेंगे और वो हम लेंगे माइनस a cos थीटा. ये a cos थीटा है, माइनस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है. ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, लेट x कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी माइनस a cos थीटा. ओके, x कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी माइनस a cos थीटा, या फिर आप ये लिख सकते हो, लेट x कोऑर्डिनेट ऑफ a b एंड m b माइनस a cos थीटा. पुट इन 1 क्या है, ये इलिप्स की इक्वेशन. यहाँ पे हम x की वैल्यू माइनस a cos थीटा पुटअप करेंगे. ओके, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेस माइनस a cos थीटा. ये आपको देगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. a स्क्वायर कैंसिल, यू गेट cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस गिव्स यू
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. Recall the identities you studied in 10th standard. 1 minus cos square theta gives you sin square theta. You get y square is equal to b square sin square theta, and this gives you y is equal to plus minus b sin theta. Okay, you get this. Therefore, जो a पॉइंट है, a पॉइंट हो जाएगा माइनस a cos थीटा b sin थीटा, b पॉइंट हो जाएगा माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा. ओके, और पॉइंट m हो जाएगा माइनस a cos थीटा कॉमा 0 0 बिकॉज x एक्सिस पे है. ठीक है, तो a b और c सबका a b और m सबका x कोऑर्डिनेट सेम आएगा विच इज माइनस a cos थीटा. जब ये यहाँ पुटअप किया तो y के दो वैल्यूज आ रहे हैं, प्लस b sin थीटा माइनस b sin थीटा, प्लस b sin थीटा a का y कोऑर्डिनेट आएगा और माइनस b sin थीटा b का y कोऑर्डिनेट आएगा. ओके, क्लियर. नाउ व्हाट वाज द नीड टू फाइंड दिस. ओके, इनकी ज़रूरत क्या थी? इनकी ज़रूरत है इसके लिए ट्राइंगल VAB इज़ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AB बेस एंड BM हाइट. जब ट्राइंगल की एरिया की बात आती है तो वहाँ पे फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब बेस AB है तो जब हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तब हम बेस AB का लेंथ फाइंड कर सकते हैं. और हाइट VM है, V के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमारे पास थे, V A0 था और M आ रहा है माइनस a cos थीटा 0. हम VM हाइट भी फाइंड कर सकते हैं और जब ये दोनों मिल जाएंगे वी कैन इजीली मूव to the area of triangle. Okay, now see, now length AB पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर. और जब आप ये अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? इसके x कोऑर्डिनेट्स तो सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे. आपको मिलेगा 2b sin थीटा. ओके, माइनस 2b sin थीटा मत लीजिएगा बिकॉज लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है. ठीक है, जहाँ तक vm की बात है, vm हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेम x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर. इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा a प्लस a cos थीटा. इसे भी नेगेटिव मत लीजिएगा बिकॉज लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है. लेट कैपिटल S बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल VAM. लेट कैपिटल S बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल VAB. ओके, हमने S इसलिए लिया है क्योंकि कैपिटल A ऑलरेडी हम एक पॉइंट के इस फॉर्म में ले चुके हैं, तो हम A को फिर से रिपीट नहीं करेंगे. अनयूजुअली नोटेशन में जम्बलिंग हो जाता है, इसलिए हमने S लिया है. अब S का फॉर्मूला क्या आएगा? इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, दिस गिव्स यू हाफ इंटू 2b sin थीटा इंटू a प्लस a cos थीटा. ओके, 2 इंटू गेट कैंसिल, ये a कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा AB ब्रैकेट के अंदर sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा. ये आपका इक्वेशन 2 है. दिस इज इक्वेशन 2. ओके, क्लियर. दिस इज इक्वेशन 2. अब इसे इक्वेशन 2 की दिया क्योंकि इसका एप्लीकेशन होगा. ये देखिए, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, b और ब्रैकेट में a जो है वो कॉमन निकलेगा, तो a कॉमन निकला और ये b, ये हो गया AB. यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे cos थीटा, तो ये sin थीटा अंदर मल्टीप्लाई किया, sin थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर sin थीटा हो जाएगा और sin थीटा cos थीटा से मिल होकर sin थीटा cos थीटा हो जाएगा. ओके, क्लियर. आगे प्रोसीड करते हैं. अब यहाँ पे जो S एरिया है जो कि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, S एरिया जो कि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, ये आ गया फंक्शन ऑफ थीटा. ये आ गया फंक्शन ऑफ थीटा. यहां से आपका सेकंड प्रोसीजर का स्टेप्स स्टार्ट होंगे. हम फाइंड करेंगे पहला डेरिवेटिव विच इज ds बाय डी थीटा. ओके, ये आपको देगा AB ब्रैकेट के अंदर साइन का डेरिवेटिव cos थीटा प्लस यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई हो जाएगा. यू गेट साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा. देखिए, साइन का डेरिवेटिव cos आ गया डायरेक्टली, u इंटू वी रूल, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव. ओके, जब आप u साइन थीटा एज इट इज लोगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आता है, प्लस फिर आप v एज इट इज लोगे, cos एज इट इज लोगे तो साइन का डेरिवेटिव cos थीटा आ जाएगा. ओके, दिस गिव्स यू ds बाय डी थीटा, दिस इक्वल टू AB. नाउ सी, ये है cos थीटा. अब ये पॉजिटिव टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये नेगेटिव टर्म हो रहा है, इसे मैं बाद में लिख रहा हूँ
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो डी एस बाय डी थीटा जो आपका एक्चुअल आ रहा है वो है ए बी कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। ओके, दिस इज योर डी एस बाय डी थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम मूव कर रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव पे, डी स्क्वायर एस बाय डी थीटा स्क्वायर। वी मूव टू दिस, ए बी कॉन्स्टेंट है एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है, और इस कॉस का डेरिवेटिव भी माइनस आएगा तो माइनस साइन 2 थीटा, एंगल 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, मीन्स यू गेट माइनस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, आप चाहो तो नेगेटिव साइन बाहर निकाल दो, यू गेट डी स्क्वायर एस बाय डी थीटा स्क्वायर दिस इक्वल टू माइनस ए बी ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। एक बात तो श्योर है, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में जब हम थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल आएगा। ओके, अब थीटा एक्यूट एंगल आएगा तो ये नेगेटिव ही रहेगा, मीन्स हम मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लेंगे, टेक डी एस बाय डी थीटा इक्वल टू 0, टेक डी एस बाय डी थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा ए बी ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, यू गेट दिस गिव्स यू, ए बी तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब ये कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये यूज़ किया था, हमें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा था, जिससे हमने cos थीटा पुटअप किया, cos 2 थीटा पुटअप किया था। ऐसे ही cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ cos के टर्म्स आते हैं, तो वो आपको पुटअप करना है। सी दिस, ठीक है, cos 2 थीटा का आपको वो फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ cos के टर्म्स आते हैं। जब आप वो फॉर्मूला पुटअप करोगे, ओके, जब आप वो फॉर्मूला पुटअप करोगे आपको मिलेगा cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने cos थीटा में वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया जिसमें cos आ रहा है, ताकि हमें इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले। अब 2 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 आएगा। दो ऐसे नंबर बताइए जिनका एडिशन +1 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन -2। ठीक है, तो ये दो नंबर आपके 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव आएगा, मीन्स यू गेट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दो टर्म में से 2 cos थीटा कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा cos थीटा प्लस 1, इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे, हमें मिलेगा cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। देन cos थीटा प्लस 1 एंड दिस इज 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस गिव्स यू cos ऑफ थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2 cos ऑफ थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस गिव्स यू cos थीटा इज इक्वल टू -1 और cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ। दिस इम्प्लाइज cos थीटा -1 कब आता है, जब थीटा होता है पाई, या फिर cos थीटा हाफ कब आता है, जब थीटा होता है 60 डिग्री, मीन्स π/3। अब थीटा के लिए पाई तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर थीटा के लिए पाई होगी तो जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ये बनेगा ही नहीं। पाई क्या होता है, सीधे एक कंप्लीट एंगल या फिर इस तरह की जो लाइन बनती है वो रहता है पाई। ठीक है, 180 डिग्री, तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, सिर्फ हाइट दिखाई देगी बस, और कुछ नहीं दिखाई देगा। इसलिए थीटा पाई नहीं आएगा, बट थीटा नॉट इक्वल टू पाई, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/3। अब देखिए थीटा इक्वल टू π/3 आ गया, ये वैल्यू हम सेकंड डेरिवेटिव में पुटअप करेंगे, चेक करने के लिए कि सेकंड डेरिवेटिव की साइन क्या आ रही है। डी स्क्वायर थीटा बाई डी थीटा स्क्वायर, ये आ गया थीटा इक्वल टू π/3 पे, माइनस ए बी यू गेट साइन π/3 प्लस 2 साइन 2π/3। देखिए यहाँ पे आपका डी स्क्वायर एस बाई डी थीटा स्क्वायर है, इट इज माइनस ए बी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो डी स्क्वायर एस बाई डी थीटा स्क्वायर, डी स्क्वायर एस बाई डी थीटा स्क्वायर एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू π/3 करेंगे तो ये साइन π/3 हो जाएगा और ये साइन 2π/3 हो जाएगा। अब ज़रा नोटिस कीजिए एक बात को, साइन π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में और साइन 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में,
दोनों क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट पॉजिटिव है और ये बाहर का माइनस साइन इसे क्या कर रहा है, नेगेटिव। मीन्स फाइनली ये क्या हो गया, लेस देन 0। अब क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव का साइन लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू π/3 क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। Therefore, theta equal to π/3 is point of maxima. That is, S is maximum when theta equal to π/3. ठीक है, S एरिया ऑफ ट्राइंगल VAB इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू π/3। हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। ठीक है, यहां एक इक्वेशन 2 था, आप चाहो तो वीडियो में रिकॉल करके देख लीजिए पीछे जाके। यहां एक इक्वेशन था 2, पुट इन 2 इक्वेशन 2 था S इक्वल टू AB, ब्रैकेट में यहां पे साइन थीटा था, मतलब साइन π/3 आएगा, प्लस यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा था, मतलब साइन π/3 कॉस π/3। आप चाहिए तो वीडियो में रिवर्स जाइए थोड़ा और देख लीजिए। ठीक है, दिस इज AB, दिस इज √3/2 प्लस √3/2 इंटू हाफ। डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4 आ गया, ऐसे 4 करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करो, यू गेट AB ब्रैकेट 2√3/4 प्लस √3/4। ओके, अब 2√3 प्लस √3 ये हो गया 3√3, तो S आ रहा है 3√3 AB/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये है मैक्सिमम एरिया। ओके, दिस इज द मैक्सिमम एरिया एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज। ओके, प्रॉब्लम लेंदी है लेकिन आराम से सॉल्व कीजिए, स्टेप्स को समझिए। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यूज हमें क्या करना है, इलिप्स के पैरामेट्रिक इक्वेशंस, पॉइंट ए देन पॉइंट एम पॉइंट बी, इन सब के एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएंगे और उन एक्स कोऑर्डिनेट को हमने -a cos थीटा लिया है। पुटअप करने के बाद जो y के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव b sin थीटा आ रहा है जो कि a पॉइंट के लिए जाएगा, और नेगेटिव b sin थीटा आ रहा है जो कि b के लिए जाएगा। m तो x एक्सिस पे, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। हम AB की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ट्राइंगल का हम ये कंसिडर करेंगे बेस। ठीक है, और ये हाइट कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर दिस एज हाइट। इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमें पता है A0, इसके कोऑर्डिनेट -a cos थीटा 0 आ रहा है, वहाँ से हमें BM हाइट मिल जाएगा। देन वी आर टेकिंग S एज द एरिया ऑफ ट्राइंगल VAB, ये आएगा हाफ बेस इंटू हाइट। वहाँ से आपका इक्वेशन 2 वाला इक्वेशन बनेगा S इक्वल टू AB ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर हमारा प्रोसीजर, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है कॉस फंक्शन में, जिससे सॉल्व किया तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 और कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आ रही है, मतलब थीटा पाई आ रहा है, थीटा π/3 आ रहा है, लेकिन थीटा पाई वैलिड नहीं है तो थीटा π/3 आ जाएगा। और जब थीटा π/3 सेकंड डेरिवेटिव में पुटअप किया तो वो नेगेटिव आ रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि थीटा इक्वल टू π/3 क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, और फिर ये पॉइंट हम इक्वेशन 2 में वापस जब पुटअप कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम एरिया मिल रहा है 3√3 AB/4। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।